आपको साइन स्क्वायर, ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये, चलो अब अगला हमें बनाना है साइन स्क्वायर एक्स का। और चलो बताओ कैसा होगा। और ये वैल्यू बताए ना कितनी होगी, 1। ये वन सब वन वन तक ही जाएगा, बस वन के ना ऊपर जाएगा ना माइनस वन के, बस ऐसे ही चलता हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। बस दो ग्राफ और हैं लास्ट के। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और एक कौन सा है, ये दो ग्राफ आपको ड्रा करना है, बताओ कैसा होगा। साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर लिए तो साइन स्क्वायर एक्स का भी ग्राफ आ जाएगा। हम्म। अगर किसी का स्क्वायर हो तो वो कभी नेगेटिव होता है? हाँ, नहीं ना। तो फिर ग्राफ नीचे तो नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा सारा ग्राफ। मतलब जो नीचे है उसको कहाँ ले जाके पलट देना है। हाँ, मतलब यही वाला जो ग्राफ है, यही वाला, यही। क्योंकि हमें पता है अगर किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है। अरे भाई किसी भी चीज का स्क्वायर कर दो, मान लो -2 का स्क्वायर कर दिए, किसका, -2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -2 इंटू -2 माइनस। तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हो ना, माइनस तो मल्टीप्लाई करने में प्लस होता है, और 2 टू जा 4। तो इसका मतलब है कि कोई भी निगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब है कि ग्राफ नीचे नहीं रहेगा, सब पॉजिटिव वैल्यू नीचे नहीं रहेगी, सब कहाँ रहेगी, मतलब सारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा टोटल। मतलब जो नीचे है उसको ऐसे पलट दो बस। क्या करना है उसको, ऐसे उठाना है या ऐसे कर दे, मतलब ऐसे उठाओ ऐसे कर। हाँ बस समझ गए। तो ऐसे उठाओ, क्या कर दो, उसको पलट दो। इस बार भी नीट में आया था ये वाला ग्राफ। अरे यही वाला तो आया था, यही वाला जो मैं बता रहा हूँ, यही वाला नीट में आया था, यही वाला ऐसा। तुम इस तरफ भी बनाए हो तो शायद एक ही तरफ बनाया होगा उसने, दो। यहाँ पेपर में एक ही तरफ बना रहता है, दोनों तरफ कोई दो ही नहीं बनाया, तो एक ही तरफ बना लो, कोई मसला। तुम आधा बना लो, इस तरफ मत बनाओ, तो भी मतलब अंडरस्टूड है कि ऐसे ही जाएगा आगे। और कॉस में कैसा ग्राफ होता है, ऐसा। हम्म। तो कॉस वाला ऐसा होगा ना। जो ग्राफ नीचे था उसको उठा के कहाँ करना है, ऐसे पर ऐसे पलट, बस यही नीट में आया था ऐसा ही एक ग्राफ ना। हाँ ऐसा ही एक आया था। तो जब भी स्क्वायर होगा तो नीचे वाला ग्राफ कहाँ पलट देना है। तो ये हमारे ग्राफ थे सब ना। बस और तो कोई बचा नहीं, इतना ही काम का है नीट में आए, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। क्या हो सकता, क्या क्या पढ़े आज, बहुत सारा पढ़ लिया। सबसे पहले ये लीनियर वाला पढ़े, स्लोप से पता चलेगा ना कि स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ एफ एक्स एक्सिस, हाँ मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। और अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो नेगेटिव एक्स से दिखाई देगा तुम्हें ना। इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अरे तुम एक्स एक्सिस से एंगल देख लो एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ देखना है, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज ही देखना है ना। हाँ तो बस देख लेना, स्लोप पॉजिटिव है कि, इसका स्लोप देखो 90 से ज्यादा है। इसको बनाना है तुम्हें ना। ये पैराबोला हो गया, यही सब पढ़े, फिर हाइपरबोलिक, फिर इलिप्स, फिर सर्कल, फिर
फिर साइन वाला आ गया, फिर साइन स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर, बस इतना ही है ना। हाँ हाँ, अभी खत्म हुआ होगा। मैं कुछ मान लो, चलो मैं कुछ लाइन ड्रा करता हूँ, तुम्हें बताना है किसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है। इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इस इसका बताओ। ये लाइन है सब, ऐसे मतलब आगे बढ़ा सकते हो तुम्हारी में, तुम इसको ऊपर भी खींच सकते हो, और ये इतनी सारी लाइन मैंने ड्रा कर दी। क्या? अब तुम्हें सबकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और तो बताना इसमें कितने ऐसे हैं जिनका स्लोप पॉजिटिव है, और कितने ऐसे हैं जिनका स्लोप, चलो बताओ। पॉजिटिव स्लोप किधर बेंड होता हुआ दिखाई देगा? जिस तुम्हें एक एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, किधर? मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, तो वॉच का उल्टा, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो तुम्हें एंटी मतलब उल्टा चल। चलो पहले पे आ जाओ। तो अगर तुम्हें यहाँ का चाहिए तो जहां पे कट कर रहा है वहां से क्या ड्रा कर लो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हो वहां पे। अगर थोड़ा एक एक्सिस से ऊपर नीचे है तो उस पॉइंट पे क्या कर लो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लो, और उसके बाद बता दो, बताओ क्या आएगा। ये एंगल देखो 90 से कम है ना, इसका मतलब इसका स्लोप क्या है? मतलब पहला एंगल स्लोप जो होगा, अच्छा, पहले वाले का स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 से कम है ना। 90 तो पूरा ऐसा होता है ना, ऐसा, ये तो बहुत कम, 90 तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो तो बीच में थोड़ा सा ही ना, कितना। चलो इसका बताइए, तो एक एक्सिस से ही पास कर रहा था यहाँ से ये भी पॉजिटिव है, तो सेम यही लिख लो। ये भी एक एक्सिस से जाओ, ये भी 90 से कम है। अरे भाई किसकी तरफ झुका हुआ है? पॉजिटिव की तरफ ना। इसका बताओ, ये भी क्या करो, एक आगे की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन की, जहां भी ना पता चले तो वहां से क्या करो, एक छोटी सी एक इमेजिनरी लाइन इसे खींच दो, वहीं पे ना पता चले तुम्हें, स्लोप ना पता चले यहाँ भी खींच सकते हो, कोई मसला नहीं, कहीं भी खींच दो, तुम्हें मन कर यहाँ खींच दो, तो वहां से एंगल देख लो ऐसे, 90 से कम होगा तो पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, स्लोप लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव, 90 से कम पे पॉजिटिव। ये यहाँ से जाओगे तो इतना जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। हाँ, या तो ऐसे भी कर सकते हो, लाइन को आगे बढ़ा लो, किधर बढ़ा लो, लाइन को तुम आगे पीछे खींच सकते हो अपने हिसाब से। तो अब देखो ये एंगल कितना ज्यादा है, यहाँ से लेके ज्यादा है ना 90 से, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका देखो 90 से ज्यादा है, 90 से तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, इसकी भी एक लाइन खींच दो यहाँ, 90 से बहुत ज्यादा है, वैसे भी नेगेटिव की तरफ झुका हुआ है ना, बाकी खत्म हो गया। तुम आगे बढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं, जैसे ये लाइन है, ये मान लो एक, तो मान लो ये पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, अब क्या है, पढ़े हो ना ट्रांसवर्सल, टेंथ में बड़े ट्रांसवर्सल, ये एंगल थीटा है, तो ये भी कौन सा एंगल बोलते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। हाँ, और इस आमने सामने वाले को
करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? ये लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी तभी पॉसिबल है। ये इसके तीनों आपस में जब पैरेलल होंगी तभी तीनों, अगर ये पैरेलल नहीं तब नहीं बराबर। समझ गए? ये लाइंस क्या है आपस में? ये सब की भी जरूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। कहीं जब क्वेश्चन आएगा तो वहां थीटा निकालना पड़ता है तो वहां सब यूज होता है क्या? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के थीटा क्या होते हैं? क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के थीटा? ये सब तो 8 9 में पढ़ते हो। हाँ, अगर ये थीटा है तो हाँ, ये भी थीटा होगा। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने है ना। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये सब भी नीट में थोड़ा ना थोड़ा कहीं इक्वल होते हैं। तो इस दो लाइन एक दूसरे को क्या करती जा रही है, तो ये आमने, तो ये वाला भी एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये थीटा 1 है तो ये भी, क्योंकि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन सीधा है तो उसका पूरा एंगल कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। सब छोटी छोटी बातें, क्योंकि आज मैथ खत्म हो जाएगा ना बेसिक। मंडे से, कल तो संडे है, कल तो ऑफ रहेगा, पूरा रिवाइज कर लेना पड़ेगा। टेस्ट भी टेस्ट होने वाला है, फिर जब सब खत्म हो जाएगा तो टेस्ट होगा। हाँ, मतलब वेक्टर पढ़ने के बाद, मतलब सिलेबस, प्योर जो सिलेबस पढ़ना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे कि tan 135 कितना होता है, tan 240, या इससे फार्मूला कोई, बस ऐसे ही उसमें क्या। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये कोई लाइन है ऐसे जाएगा। हाँ? तो अगर तुम्हें पता है कि ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये वाला एंगल कितना, तो ये वाला पूछेगा। तो ये तुम्हें पता है कि पूरा स्ट्रेट, ये पूरी स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? तो अगर पूरा यहाँ तक थीटा है तो बचा कितना? 180 में से क्या करो, वो इसको माइनस कर दो। 180 में से पूरा 180 है ना सीधा, तो 180 में से क्या करो, अगर ये 20 होते, मान लो 120 होता तो ये 60 होता, तभी तो 180 होगा सीधा पूरा, तभी तो 180 होगा। ऐसे ही बहुत जगह कुछ कुछ जरूरत पड़ेंगी। ठीक है। हाँ, वर्टी ज्यादा इसका यूज पड़ेगा, किसका? इस यही ज्यादा यही यूज पड़ेगी कहीं ना कहीं। समझ गए? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और पूरा स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? हम्म अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी कहाँ? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन 2D मतलब 1D के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी को जमीन से फेंके तो ऐसे गिरता है ना, ऐसे फुटबॉल मारते तो भी तो प्रोजेक्टाइल ही मोशन। कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, भी प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे प्लेन ऐसे आता है ना। अरे तुम बम ड्रॉप करोगे तो ऐसे ही जाएगा ना आगे। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? दो एंगल सम ऑफ टू एंगल, अगर क्या हो, अगर दो एंगल का सम 90 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसकी भी जरूरत पड़ेगी कहाँ पे? प्रोजेक्टाइल में पड़ती है। नीट में, नीट में इस पे 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, मतलब रेंज के बारे में। हाँ, कि अगर किसी चीज को जमीन से फेंका गया, मतलब इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करते हैं कि मतलब कोई जमीन पे ऑब्जेक्ट है, तुमने इसको फेंका ऐसे तो ये ऐसे जाके गिरेगी। तो ये रेंज होती है, रेंज का मतलब वो कहाँ जाके, कितनी मैक्सिमम दूर जाके। तो इस पे रेंज, अगर किसी, अगर
वो बोलेगा कि दो ऑब्जेक्ट को फेंका गया क्या। एक को मान लो दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी से फेंका गया, लेकिन एक को मान लो बोला गया कि दोनों के जो एंगल है वो कम्प्लीमेंट्री। क्या है, दोनों के एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो फिर दोनों की रेंज बराबर हो। रेंज वही 3 बार पूछा। 90 बस दोनों को मिला के 90 हो, चाहे वो 30-60 हो, चाहे वो 20-70 हो, चाहे कुछ भी हो, बस दोनों का सम क्या होना चाहिए। बस उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे यूज होंगी सर। हम्म। अच्छा, आज हो गया सब खत्म। अच्छा, कल क्वेश्चन दिया गया था कुछ। चलो फटाक से बताओ, जल्दी खत्म करें। एक्स की पावर 4 प्लस 6/5 आया होगा। हाँ? 0 से 1 क्या है, यही है। इसका 6/5 आएगा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए एकदम, तुम एग्जाम में करना ही नहीं पड़े। पता है एक्स की पावर 5 अब, क्योंकि बाद में 0 रखना है, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। मतलब ये बेकार है सब। क्यों, क्योंकि 0 रखने पे सब कुछ 0 ही आता है। तो इसलिए हमें 0 को सोचना ही नहीं दिमाग में, सिर्फ हमें ये सोचना 1। तुम्हें पता है इसको इंटीग्रेट किए तो एक्स की पावर 5/5 आए, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। बस लिमिट कहाँ से कहाँ तक। तुम्हारी मैथ कैलकुलेशन अच्छी है, तुम्हें पता है कि यहाँ एक्स की पावर 5/5 आएगा और प्लस एक्स आएगा, तो तुम्हें पता है एक्स की वैल्यू 1 रखना है, तो चाहे पावर कुछ भी हो तो 1/5 प्लस 1। समझ गए, 1 रख दो यहाँ पे, तो 1 रखोगे तो 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा, और नीचे क्या है 5, और एक्स की वैल्यू 1। 0 रखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि आगे सब 0 होना है। 1/5 प्लस 1 6/5, ये पहले का है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलो दूसरा बताओ। ये है, एग्जाम में ऐसा नहीं, एग्जाम में पता है यहाँ क्या रहेगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा। एग्जाम में थोड़ा इजी रहता है, मैंने जानबूझ के यहाँ 3 रखा था कि वो डिवाइड ना हो, कि वो एग्जाम में पता है यहाँ 2 होता है यहाँ, ताकि एक जब 2 होता तो इंटीग्रेट करते तो x³/3, तो 3 से 3 चला जाता। 3 कांस्टेंट है, x की पावर 3 है तो क्या आएगा, यही ना इंटीग्रेशन का फार्मूला है, और प्लस 2 है, x की पावर 1 है तो 1 + 1 यही आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, ये 2 से 2 हटा दो, ये तो कैंसिल हो रहा है ना। बस अब क्या रखना है आपको इसमें, पहले कौन सी लिमिट, 3/4 है, x यहाँ क्या रखना है, 2 की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 रख दो, 3/4 1 की पावर 4 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगी। चलो, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, पता है 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 4 4 जा 4 3 जा 12 हो, 12 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो 12 आएगा, माइनस 3/4 प्लस 1 7/4, 12 प्लस 4 माइनस 6 नहीं, वो 6 मल्टीप्लाई में है भाई, 64 माइनस 7 ये आएगा, ये आएगा ये है। तीसरा बताओ।
चलो इसको इंटीग्रेट करो। एक्स क्यूब बाई 3, 1 का एक्स होगा और लिमिट रख दो। कहाँ से? 3 का क्यूब 27/3, 3 का स्क्वायर और प्लस 3। ये हो गया अपर लिमिट। 2 रखना है। 2 का क्यूब मतलब 8/3, 4/2 मतलब 2, फिर 2। ये आया है। सॉल्व करो। इतना आया। ये आया तो इसको या तो सॉल्व कर लो पहले। 2 3 जा, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो फिर इसमें ऐड कर। या तो एलसीएम या तो सबका डिनोमिनेटर सेम कर दो। क्या करो? इंटू टू, इंटू टू किए तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। इंटू 3 किए तो 6 6 बनाना पड़ेगा ना, तो नीचे भी 6 लाना पड़ेगा तो ऊपर भी, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 रहने दो। कौन में 3 कर दो? अरे सीधा सीधा पूरे का 3 कर दो, ये भी तो सही है। क्योंकि 2/3 आएगा ना, दोनों में 3 2/3 आएगा ना। तो मैंने डिनोमिनेटर दोनों को एक साथ कर दिया क्या? 3 और फिर क्या किया? इंटू भी 3 तो करना पड़ेगा। 27 2 जा 54/6, 27/6, 18/6 माइनस 8/3, 12/3। बस इन तीनों को ऐड करो, 99 आ रहा है। तो 99/6 प्लस 20/3। अरे तो माइनस है ना? है कैसे भाई? 12 माइनस है ना? इंटू 2 कर दो, ऊपर भी कर सकते ना। 99 माइनस 40 कितना? 59, 10 के आसपास है। 9 पॉइंट समथिंग। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस। हाँ। उसके बाद सर एक लास्ट में उसका 9 लिमिटेड बाय हाँ, क्या है? 0 आ रहा है क्या उसका? कहाँ से कहाँ तक है? मैं ग्राफ से बताता हूँ। ग्राफ पढ़े थे ना, कहाँ गया? ये ग्राफ है। चालक से ही बना लेते हैं। ग्राफ पता है ना, बस दो ग्राफ से। ग्राफ मैथ वालों के लिए फायदा, नीट वालों के लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट है ग्राफ। मतलब वो तो आएगा नहीं कि साइन थीटा का इंटीग्रेट करो नीट में। वो तो हम सीखने के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं ना। हम्म। ऐसा ही जाता है ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही जाएगा ना। ये क्या है? पाई, 2 पाई। कहाँ से कहाँ तक पूछा है? मतलब यहाँ से लेके, देखो ये नीचे की तरफ है और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव सेम 0। मैंने कहा था ना कि उस लिमिट का मतलब होता है कि एरिया ऑफ द कर्व कहाँ से कहाँ तक। अरे बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़े थे इंटीग्रेशन की? इसी में है? इसमें नहीं है। डेफिनेशन ए से बी का मतलब है कि ए से बी तक का एरिया चाहिए उस फंक्शन का ना। ये 0 क्यों आया पाई से 3 पाई? क्योंकि सेम एरिया नीचे है सेम ऊपर है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं। तो ग्राफ का फायदा ये है। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक निकालोगे, मान लो कहता कि पाई बाई 2 से लेके
थ्री पाई बाई टू, तो भी बताओ क्या आएगा। तो भी सी, क्योंकि एक देखो सेम एरिया है ना। अगर तुमसे कहा जाए पाई बाई टू से लेके कहाँ तक बताओ, ये सब उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी नीट में, मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ बस। ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। समझे, ऐसे निकाल दे। अब बस ना, इतना काफी है। तो हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं मंडे को, तो देखना उसमें टाइम